खैर हुआ क्या कि भारत सरकार ने अप्रैल 2025 में अपनी नेवी के लिए 26 राफेल मरीन जेट्स की 63,887 करोड़ रुपए में डील साइन की, जिसमें 22 सिंगल सीट राफेल एम जेट्स के अलावा 4 ट्विन सीट ट्रेनर्स, वेपन्स, सिमुलेटर्स और 5 साल की लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस सपोर्ट भी शामिल थी। बता दें कि ये राफेल पहले जो राफेल विमान आए हैं उनसे थोड़े अलग हैं और खास तौर पर इंडियन नेवी के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये जेट्स हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और विक्रमादित्य के लिए खरीदे गए हैं और ये इनके डेक से ही टेक ऑफ और लैंड करेंगे। लेकिन ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि भारत सरकार इस डील को रद्द करने के बारे में भी सोच रही थी। अब ऑफिशियली तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इस डील के कैंसिल होने की ये खबरें 2 बड़े कारणों के चलते फैली। पहला ये कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल की परफॉर्मेंस उतनी शानदार नहीं थी। कई अलग अलग इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में भी इसकी परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठे और इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन के शेयर्स भी गिर गए थे। दूसरा और इससे भी ज्यादा गंभीर मुद्दा था राफेल का सोर्स कोड। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ से इस जहाज का सोर्स कोड मांगा ताकि हम अपनी मिसाइल्स और हथियारों को इस जेट पर इंटीग्रेट कर सकें। एयरफोर्स चाहती थी कि फ्रेंच राफेल पर भारत की अस्त्र और रुद्रम जैसी मिसाइल्स को लोड किया जा सके, जिसकी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के लिए राफेल के सोर्स कोड में कुछ बदलाव किए जाने थे। लेकिन दसॉ ने ये कोड देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि विमानों को फ्रांस भेजकर और एक मोटी फीस अदा करके इंडिया ये जरूरी अपडेट्स करवा सकता है, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील का हिस्सा नहीं था तो वो भारत को सोर्स कोड नहीं देगा। अब दोस्तों आप ही सोचिए कि क्या जंग के बीचों बीच हम अपने फाइटर जेट्स को अपडेट के लिए फ्रांस भेज सकते थे। इससे भी इंडियन साइड में दसॉ को लेकर कुछ खटास बढ़ी, लेकिन जल्दी ही सब कुछ सॉर्ट कर लिया गया और अब इस नई रफाल डील को भी हरी झंडी मिल चुकी है